नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार। स्वागत है एक बार आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में कंपनी बनाना सीखे थे टैली में। आज मैं आपको उसमें किस प्रकार से अकाउंटिंग करते हैं उसको सिखाना चाहूँगा। देखिए, हमारे स्क्रीन पे टैली दिखाई दे रहा है और जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में बताए थे, बहुत सारा चीज़ मैंने बता दिया था। और पीछे अगर 14 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक एक करके आप देख लोगे तो ये किस प्रकार से बनाया गया है और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने बनाया था। अब इस प्रोसेस को किस प्रकार से हम लोग टैली में एंट्री करते हैं उसको सीखना है। दोस्तों, आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले टैली में मैं जिस कंपनी का अकाउंटिंग करता हूँ उस कंपनी का अकाउंट बना लेता हूँ, यानी कि कंपनी बना लेता हूँ। तो देखेंगे आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से हमारा कंपनी है और मैं इस नाम से इसमें पहले एक कंपनी तैयार करता हूँ। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, तो जो कंपनी अभी कॉम नाम से कंपनी ओपन है इसको पहले सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये देखो लिखा हुआ कंपनी, क्रिएट कंपनी, इस पर क्लिक करते ही आपको कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है, फिलिंग करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर कंपनी का नाम ऐड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी पीवीटी एलटीडी, इस प्रकार से मैंने मेंशन किया। एड्रेस डाल देना है, अंधरावर चौक, महुआ रोड, वैशाली। इसमें आप यहाँ पर कंट्री चूज कर लो, इंडिया। ये लिस्ट में आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिस्ट है और इसी लिस्ट में से आपको चूज करना है। स्टेट भी आपको यहाँ देखेंगे इस तरफ में दिखाई दे रहा है, स्टेट चूज कर लेंगे। पिन कोड अपना एरिया का डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल देंगे। फैक्स और ईमेल आईडी अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। info@rds computer academy.in। मैं सब मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम आगे बहुत सारा काम इसमें करने वाले हैं, तो बार बार डालना नहीं पड़ेगा। फिनंशियल ईयर आपको ले लेना है, तो फिनंशियल ईयर आप चूज कर लो 1/4/2020 से लेकर। और बुक बिगनिंग फ्रॉम, तो बुक बिगनिंग यानी कि बुक कब से चालू होगा तो इसको चेंज नहीं करना है। सिक्योरिटी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी पास कराइए, एक्सेप्ट, इंटर बटन दबाते चले जाना है और एक्सेप्ट कराना है आपको एट लास्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका ये जो है एक गेटवे मिल गया, इसको हम लोग गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। अगर कहीं पे शॉर्ट स्टेप अगर हम लिखेंगे, कभी कभी होता है स्टेप लिखेंगे तो वहाँ पर GOT लिख देंगे, तो आपको समझ जाना है कि गेटवे ऑफ टैली। दोस्तों, देखेंगे टैली को यहाँ पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मास्टर, दूसरा है ट्रांजैक्शन, तीसरा है यूटिलिटी और चौथा है रिपोर्ट। ये सभी सेक्शन का क्या काम है, किस प्रकार से काम करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो अकाउंटिंग का प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन करना, तो ट्रांजैक्शन करना मीन्स क्या, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आया और सामान खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आया, सेल करने के लिए आया, पैसा लेने के लिए आया, पैसा देने के लिए आया, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड के रूप में लिख कर रखते हैं उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखेंगे हम लोग जर्नल यहाँ पे ट्रांजैक्शन किए थे, अंजनी स्टार्ट बिजनेस, ये कैश डिपॉजिट, ये सभी क्या था, ट्रांजैक्शन था। ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से हम लोगों ने नोट किया, तो दूसरा प्रोसेस था जर्नलाइज करना। यहाँ से मैंने जर्नलाइज कर लिया था, यानी कि उसको जर्नल एंट्री में एंट्री कराया। जर्नल एंट्री में एंट्री कराया तो ये देखेंगे जर्नल एंट्री में किस प्रकार से डेबिट, कौन डेबिट था कौन क्रेडिट था, तो हम लोगों ने रूल्स के हिसाब से, इसके रूल्स के हिसाब से चला था। तो यहाँ पर कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, PNB अकाउंट, कैश अकाउंट, फिर SBI अकाउंट, ये सब अकाउंट कैसे छटाया, तो इस अकाउंट को हम लोग लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। देखेंगे इसमें से अंजनी को मैंने छाटा, इसको कैपिटल बोला, इसको कैश बोला। ये आपको जितना भी येलो कलर लगा हुआ है सब लेजर बन गया। अब हमको क्या करना है,
प्रत्येक व्यक्ति का लेजर तैयार किए थे। यहाँ देखिए कैश का लेजर तैयार किए तो कितना बैलेंस उसमें आया और कितना बैलेंस उसमें से गया उसके बारे में विवरण था। उसके बाद लेजर पोस्टिंग किए थे तो ये फिर ये भी था, ये सब बना हुआ था। तो आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से टैली में लेजर बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, तो अकाउंट में जाना है और अकाउंट में लेजर क्रिएट करना है। जितना ज़रूरत है उतना लेजर को आप क्रिएट कर लो। एक तो है, अब यहाँ आते हो तो एक है सिंगल लेजर और एक है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में एक बार में एक लेजर बना सकते हैं, डिस्प्ले मीन्स देख सकते हैं और अल्टर मीन्स सुधार सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिंगल लेजर तैयार करनी है तो आप इसमें जाएंगे, सिंगल लेजर देखनी है तो डिस्प्ले में जाएंगे, और सिंगल लेजर सुधारना है तो अल्टर में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल वे में काम करें, एक बार में कई एक लेजर को बनाएं, कई एक लेजर को सुधारें, कई एक लेजर को देखें, तो नीचे आपका मल्टीपल लेजर है। मैं पहले आपको क्रिएट करके सिंगल बता देता हूँ, फिर मल्टीपल भी बता दूंगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं। टैली में क्या है कि कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का आपका जो है अकाउंट पहले से बना हुआ रहता है। तो आपको अब समझना होगा कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर नहीं बनाना है, बाद बाकी सारा लेजर आपको तैयार करना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला कैपिटल लेजर है। तो कैपिटल लेजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कैपिटल नेम ऊपर में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और इसको अंडर कैपिटल अकाउंट यहाँ से लेना है। ये देखेंगे लिखता है लिस्ट ऑफ ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर रखना है। तो ये लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है, मैं इसको भी पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको अभी मैं जो ग्रुप का लिस्ट दूंगा, PDF फाइल आपको हमारे गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का कैपिटल ले लेना है, एक्सेप्ट करा देना है। ऐसे ही आपको करना है। फिर आपको यहाँ से देख के लेजर एक्सेप्ट कराना है। ये देखेंगे कैपिटल का हो गया, कैश ऑलरेडी हो रखा है, बैंक PNB अकाउंट, तो PNB अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है, PNB अकाउंट। और यहाँ से PNB के लिए बैंक अकाउंट इसमें से लेना है आपको। यहाँ से जितने भी बैंक होंगे सभी के लिए बैंक अकाउंट लेना है, और अगर अकाउंट नंबर वगैरह आपको पता है तो आप यहाँ से मेंशन भी करते चले जाओगे। नहीं पता है तो सिर्फ आप अभी एक्सेप्ट करो, सीखना है। उसके बाद देखो फिर आगे क्या है, PNB के बाद है SBI अकाउंट। ये देखो कैश बना हुआ है, SBI अकाउंट बनाना है। तो SBI अकाउंट, SBI बैंक है तो बैंक अकाउंट ले लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है बनाने के लिए दिया गया है। आगे SBI के बाद है, यहाँ पे SBI ऑलरेडी एक बार बन गया तो दूसरा बार नहीं बनाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बना सकते हैं, शॉर्ट में BOB लिख लेते हैं। चलिए BOB अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, बैंक अकाउंट ही इसका भी अंडर रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ये मैं सिंगल बना रहा था। अगर हम चाहते कि भाई मल्टीपल बनाना है लेजर तो कैसे बनेगा, चलिए मल्टीपल बना के भी दिखाते हैं। लेकिन पहले हम जो भी बनाए उसको डिस्प्ले करा के दिखा देते हैं। देखिए जो भी लेजर बनाया है उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करोगे तो आपको इसका डिटेल्स दिखाई देगा कि किसका आपने क्या क्या डिटेल्स भरा है। ये आपका डिटेल्स था। अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो ऐसे सुधार सकते हो एक एक करके, तो सिंगल आप जाके सुधार सकते हो, है ना, इस प्रकार से। और एस्केप से बैक आना है, आपको बता चुके हैं एस्केप से बैक आते हैं। उसके बाद मल्टीपल लेजर किस प्रकार से बनाते हैं, इसमें आ गए मल्टीपल क्रिएशन में, या क्रिएट बोल सकते हैं। यहाँ से ऑल आइटम आपको अंडर ग्रुप अंडर ऊपर में लिखा हुआ है, इसमें ऑल आइटम ले लेना है। यहाँ से इसको जैसे ही लेते हो, अब यहाँ पर आपको लेजर का नाम लिखना है। तो यहाँ से ध्यान देते हैं, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, परचेज अकाउंट कैश बना हुआ है तो परचेज अकाउंट एक तैयार कर लेते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज का अंडर क्या लेंगे, तो परचेज का अंडर परचेज अकाउंट लेंगे। उसके बाद परचेज के बाद श्री राम ट्रेडर्स था, श्री राम ट्रेडर्स। श्री राम ट्रेडर्स क्या है, अब श्री राम ट्रेडर्स क्या है, तो यहाँ पर आपको बिजनेस के भाव के हिसाब से समझना पड़ेगा कि बिजनेस। अब देखेंगे यहाँ पर लिखता है मशीनरी परचेज फ्रॉम श्री राम इंटरप्राइजेज, तो श्री राम इंटरप्राइजेज से परचेज कर रहे हैं। तो श्री राम इंटरप्राइजेज को आप हमेशा पैसा दोगे तो इस व्यक्ति को हम लोग सैंड्री क्रेडिटर बोलेंगे। टैली में क्या बोलेंगे, सैंड्री क्रेडिटर बोलेंगे, यहाँ रख दिए।
अब आगे बढ़ते हैं श्री राम इंटरप्राइज।